सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रथमं वक्रतुण्डं एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्ष गजवकर्तचतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवं भालचन्द्रं च दशम तो विनायकं एकादशं गणपति द्वादशं तो गजाननम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तास्तमीश्वरम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽस रामवल्लभावम्। रक्तां भोजदलाभिराममनयं पीताम्बरमलङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं पीरिगणे भारतादिविभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीष भक्ते सिद्धिपरदम्। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसतामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेवि भवाबोधे सेति सावरतां वन्दे समतमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरि। यस्साङ्ख्ये च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गरले च गरलं यस्सोरसि व्यालराट। सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वादिपि सर्वदा सर्वसर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु माम्। नीलसरोरौ नीलमणि नीलनीलघनश्याम लाजहितन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्तु मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें नहीं उठा पा रहे हैं। किसको? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के बाद मेघनाथ और उसकी सेना उन्हें उठा रही है। वे उसे उठा नहीं पा रहे हैं। परंतु जगत के आधार भगवान शेष जी लक्ष्मण जी किसी से उठाए नहीं उठते। तब वे लज्जित होकर के वापस चले गए। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है
और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्मा, अजेय, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देख करके प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंती जी ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। सुषेण ने आकर के भगवान श्री राम जी के चरणार बिंदु में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। वहा दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि ग्रह आवा। दस मुख कहा मरमु तेहि सोना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धूना। देखत तुम ही नगरो जहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रख करके पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लेके आता हूँ, ऐसा कह करके चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमि के घर आया। रावण ने उसको सारा मर्म बतलाया। कालनेम ने सुना और बार बार सिर पीट करके खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजी रघुपति करो हित हमारा, भजी रघुपति करो हित आपना। छाड़हु नाथ मृषा जलपना, नील कंज तनु सुंदर श्यामा। हृदय राखुलोचन भी रामा, मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू। महामोह निशि सूतत जागो, काल ब्याल कर भक्षक जोई। सपने हूँ समर की जीत सोई, सपने हूँ समर की जीत सोई। सुनि दस कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। रामदूत कर मरो बरो, यह खल रत मल भारे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। कालनेमि राक्षस बोल रहा रावण को। जब रावण ने बोला कालनेम को, तुम हनुमान जी का रास्ता रोको। कालनेम ने सुना और बार बार सिर को पीटा, खेद प्रकट किया। बड़ा दुख हुआ कालनेम को। उसने कहा कि तुम्हारे देखते देखते जिसने पूरा नगर जला दिया, उसका मार्ग कोई रोक सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्र को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तू अर्थात मैं मेरा तू तेरा, यह भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो,
तुम अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, अब जाग जाओ। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। काल नेम की यह बातें सुन करके रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेम ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने से अच्छा है कि श्री राम जी के दूत के हाथों से मैं मरूं तो अच्छा होगा। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचसी मग माया, सर मंदिर बरबाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनहि बूझ जल पियो जाय शर्मा। राक्षस कपट भेष तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाय पवन सुत नायउ माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। होत महारन रावण रामहि, जित है रामन संशय यामहि। यहा भय मैं देखऊ भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। काल नेमी मनी मन ऐसा कह करके चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देख करके सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का भेष बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। हनुमान जी मायापति के दूत है, राम जी मायापति है, हनुमान जी उनके दूत है। और ये मायावी राक्षस मायापति के दूत से माया करना चाह रहा है। मारुति ने उसके पास जाकर के मस्तक नवाया, मुनि का भेष देख करके हनुमान जी ने प्रणाम किया है। वह श्री राम जी के गुरु की कथा कहने लगा। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नय आगऊ थोरे जल। सरमंजन करी आतुर आवहु, दीक्षा देयो ज्ञान जेहि पावहु। सर पेटत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारि स्वधरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुला करके उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपितव तरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होय यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। अस कही गई अपक्षरा जबहि, निश्चर निकट गयउ कपि तबहि। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहो, पाछे हमहि मंत्र तुम देहो। सिर लंगूर लपेटी पछारा,
निज तनु प्रगटे सिमरति बारा। राम राम कहि छाड़े सि प्राणा, सुनि मन हरषि चले हनुमाना। देखा शैल न औषध चीन्हा, सहसा कपि उपाई गिरि लीना। गहि गिरि निसि नभ धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मार्यो, चाप श्रवण लगी तानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उस मगरी ने कहा, हे बानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कह करके जूही वह अप्सरा गई, तो ये हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट करके उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कह करके प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुन करके हनुमान जी मन में हर्षित होकर के चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पूरे पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर के हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींच करके बिना फल का एक बाण मारा। परे वो मोरछि महि लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बिकल बिलोकी किस उर लावा, बिकल बिलोकी किस उर लावा। जागत नहीं बहु भांति जगावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरि लोचन बारी। कहत बचन भरि लोचन बारी। बाढ़ लगते ही, भरत जी का बाढ़ लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। पीर वचन राम नाम सुन करके भरत जी उठ करके दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देख करके उन्होंने हृदय में लगा लिया, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते नहीं थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में, आँखों में विषाद के आंसुओं का जल भर करके यह वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बच अरुकाया, जो मोरे मन बच अरुकाया। प्रीत राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कहीं जय जयति कौशलाधीसा।
लीन कपि है उर लाय, पुलकितन लोचन सजला। प्रीत न हृदय समाय, सुमिर राम रघुकुल तिलका। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम जय जय 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।